नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 365 चैनल। आज हम आपको दिखा रहे हैं पट्टी कल्याणा सेवा साधना केंद्र में एक ऐसा समाचार जो अंतर्राष्ट्रीय सत्र से जुड़ा हुआ है। केंद्र पर ITF इंडियन टेनिस फेडरेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। यहाँ पर करीब 47 देशों के महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में जापान, रसिया, पोलैंड, USA और दक्षिण कोरिया के अलावा हिंदुस्तान के हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों से महिला टेनिस खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में HLM यूनिवर्सिटी गाजियाबाद से डायरेक्टर धीरज शर्मा, DSP सुरेश सैनी, SDM अमित कुमार, दिल्ली से कुलदीप मित्तल के अलावा यहाँ काफ़ी संख्या में मेहमानों ने भाग लिया। यहाँ पर राजकुमार शर्मा और रविंद्र छोकर भी विशेष तौर से मौजूद रहे। बाबूजी पवन जिंदल जी की देखरेख में इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। Mr. Amit Kumar, who is the SDM of Samalkha, and Mr. Suresh Sani, who is the DSP of Panipat, to felicitate the players and present the awards. So I would like to invite our first runner-up, Ekaterina Yashina, to kindly come forward and receive the award. साथियों, आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता को जीतने वाली रसिया की यशिना एकतरीना ये खिलाड़ी हैं जिसने इस प्रतियोगिता को जीता है और SDM और अन्य मेहमान इनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। साथ में कुलदीप मित्तल भी साथ। Our champion for this week here at Panipat, Mishka Ozeki, to receive the winner's trophy. साथियों, ये जो खिलाड़ी आ रही हैं जिसके लिए तालियां बज रही हैं, ये जापान की खिलाड़ी हैं जिसने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और इसने दोनों प्रतियोगिता जीती हैं, यानी सिंगल में भी और डबल में भी। इसका इतना बेहतरीन यहाँ पर प्रदर्शन था। खिलाड़ी का नाम है ओजेकी मिशिका। ये जापान की खिलाड़ी है और SDM अमित कुमार, DSP सुरेश सैनी और अन्य जो यहाँ पर साथी धीरज शर्मा, कुलदीप मित्तल और अन्य साथी राजकुमार शर्मा इनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, कितने अच्छे पल की बात है, जापान से खेलने के लिए यहाँ आई है, वो भी पट्टी कल्याणा गाँव में। पट्टी कल्याणा गाँव के श्री माधव न्यास इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आई। साथियों, यहाँ पर जितनी टीम इस प्रतियोगिता में काम कर रही थी ये वो सारी टीम का हिस्सा है। इसमें महिलाएं और पुरुष हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सभी इन विजेता खिलाड़ियों के साथ अपने फ़ोटो खिंचवा रही हैं। साथियों, कितने अच्छे एक माहौल क्रिएट कर रखा है। ये सब नीरज गौड़ की मेहरबानी है जिन्होंने इंडियन टेनिस फेडरेशन की ओर से इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाए गए हैं। पूरी वीडियो देखें, अंत तक आप इस वीडियो को देखते रहें। आए हैं और क्या कार्यक्रम रहा। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। मैं HLM कॉलेज में डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ और आज मैं श्री नीरज जी के आमंत्रण पर ये जो समालखा में जो आप देख रहे हैं माधव सेंटर में F15 वुमेंस इंटरनेशनल कंपटीशन का आज समापन कार्यक्रम है और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि हरियाणा के अंदर भी, जहाँ पे हरियाणा की पहचान होती थी कुश्ती, एथलेटिक्स जैसे गेमों में, आज मैं समझता हूँ कि माधव सृष्टि जैसे ट्रेनिंग सेंटर की वजह से आज टेनिस इस स्तर पर कि हम यहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया, ये वाकई बहुत गर्व की बात है। मैं पूरे आयोजक टीम को, विशेषकर नीरज जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। कैसा रहा कार्यक्रम, समापन था आज? मैं नीरज गौड़, इस ITF वर्ल्ड वुमेन टूर W15 का टूर्नामेंट डायरेक्टर। इसकी तैयारी हमने लगभग 20 से 25 दिन पहले शुरू की। हमारे पास व्यवस्था के लिए यहाँ 6 इंटरनेशनल टेनिस कोर्ट्स हैं और यहाँ ये देश का पहला ऐसा केंद्र है जहाँ
टेनिस कोर्ट्स के साथ साथ कैंटीन, प्लेयर लॉन्ज और कम से कम 100 प्लेयर एक साथ रह सकें उसकी पूरी व्यवस्था है। रूम्स 2 कैटेगरी के हैं, स्टैंडर्ड और डिलक्स। हमारे इस टूर्नामेंट में पूरे विश्व से लगभग 72 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें जो मेन ड्रॉ था वो 32 का था, क्वालिफाइंग ड्रॉ जो बनाया वो 48 का था। इस 48 के ड्रॉ के बनने से हमारे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के जो टेनिस प्लेयर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ। ये ऐसे टूर्नामेंट खेलने के लिए हमारे प्रदेशों से बच्चे या तो शर्म अल शेख जाते हैं या ट्यूनीशिया जाते हैं, जहाँ पर वीक का खर्चा ही 10 से 20 लाख पड़ता है। उन बच्चों को यहाँ पर अपनी रैंकिंग में शुरुआत करने का मौका मिला और हमने हरियाणा के लगभग सभी खिलाड़ियों को वाइल्ड कार्ड दिए, जिससे वो विश्व से आए खिलाड़ियों से के सामने खेल सकें और अपनी रैंकिंग के साथ साथ अपने गेम को भी निखार सकें। हमारा आज ये प्रतियोगिता 19 तारीख से शुरू हुई। 19, 20, 21 3 दिन हमने क्वालिफाइंग मैचेस कराए। 22 तारीख से हमने मेन ड्रॉ शुरू किया। आज 26 तारीख को इसका समापन किया। समापन हमारे जितने मैचेस हुए वो बिना किसी डिस्प्यूट के हुए, क्योंकि हर मैच के लिए ऑफिशिएटिंग चेयर एम्पायर थे जिन्होंने अपने क्षमता के अनुसार सही निर्णय दिए। फाइनल मैच जापान की एक खिलाड़ी और रशियन प्लेयर के बीच में हुआ। दोनों ही सीडेड प्लेयर हैं, जिसमें जापानीज प्लेयर ओजाकी विनर रही और उसको हमने यहाँ पे इनाम जो दिया वो 2,60,000 के लगभग दिया गया। ये प्रतियोगिता W15 कहलाती ही इसलिए है क्योंकि ये $15,000 की प्राइज मनी प्रतियोगिता है, इसीलिए रैंकिंग और प्राइज मनी के लिए ही प्लेयर इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम जो पूरी प्रतियोगिता रही वो सभी प्लेयर ने उसका बहुत सराहना की है और जो यहाँ इस पूरे केंद्र को जो बनाने में और व्यवस्थित करने में माननीय श्री पवन जिंदल जी, उनका बहुत सहयोग रहा और उसी वजह से हम ये प्रतियोगिता को अपने समापन तक बहुत ही बिना किसी डिस्प्यूट के कर पाए। आगे भी हर महीने हम एक ऐसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि भी हमारा बच्चा बाहर खेलने ना जाए। जो 10, 15, 20 लाख वो आने जाने रहने पे लगाता है वो उसका बचे और यहीं पर ही उसे एक अच्छी प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ी यहीं पर ही इसी केंद्र पे मिले। धन्यवाद। हाँ जी, बताओ बाबू जी। आज देखिए 21 तारीख से ये वर्ल्ड वुमेन टूर्नामेंट टेनिस ये चल रहा है। आज इसका समापन दिवस है। ये जो 6 दिन का कार्यक्रम था बहुत ही आनंदपूर्वक सभी विश्व से आए हुए प्लेयर इसमें बहुत खुश होकर गए हैं। उनका मत था कि एक स्थान पर एक अच्छा रहना खाना पीना, एक छत के नीचे सब सुविधाएं हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जो यहाँ थी। हमारा प्रयास भी यही है कि उत्तर भारत के प्लेयरों में एक लॉन टेनिस के बारे में भी जिज्ञासा हो, उनका मन बने और इस क्षेत्र में भी पूरे विश्व में कंपटीशन लड़ने वाले उस तरह के प्लेयर तैयार हों, क्योंकि हरियाणा की धरती में खेल का एक विशेष प्रकार का जज्बा है। यहाँ की मिट्टी में, गाँव में कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल, हॉकी ये सब प्रकार के प्लेयर तैयार होते हैं, परंतु अभी तक लॉन टेनिस का नहीं था।
इस केंद्र के द्वारा ये सुविधा मिलने से मुझे लगता है आने वाले समय में जो एक कमी है इसको पूरा करेंगे और हरियाणा से, उत्तर भारत के इस क्षेत्र से निश्चित रूप में अच्छे लॉन टेनिस के प्लेयर निकलकर विश्व के कंपटीशन में भारत का नाम आगे बढ़ाएंगे, जिससे श्री माधव जन सेवा न्यास के द्वारा चलाया हुआ माधव टेनिस एकेडमी ये भी अच्छा कार्य करेगी। धन्यवाद। दर्शकों, हमने आपको पूरी वीडियो दिखाई। ये दोनों खिलाड़ी हैं जो इस प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों का हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।